નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિ સાથે આપની મુલાકાત કરાવીએ અને વાતો કરીએ અંતરંગ. અલગ અલગ પ્રતિભાવોને આપની સમક્ષ મૂકીએ છીએ, પરંતુ આજે એક એવી વ્યક્તિને અમે હાજર કરી છે આપની સમક્ષ કે તેમની વાતો, મને લાગે છે કે વાતો એ ફક્ત વાતો નહીં, પરંતુ પોતે કંઈ કરીને બતાવ્યું છે. ઘણીવાર એવું હોય છે કે સલાહ આપવી, કોકને કંઈ દિશાનિર્દેશ કરવું એ અલગ વસ્તુ હોય છે, પરંતુ પોતે જ્યારે કંઈક કરે અને રોલ મોડલ બને ત્યારે ઘણા બધા તેના ફોલોઅર્સ બનતા હોય છે. અને વિશ્વમાં લગભગ આ જ બનતું હોય છે કે આજે મેં કંઈ કર્યું છે, મેં કંઈ અચીવ કર્યું છે, તો જઈને તમે મને ફોલો કરો. આજે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં હાજર છે फिटनेस गुरु तरीके जो ओळखाय छे गुरुमान जी, आपका स्वागत है. थैंक यू सर. ये फिटनेस गुरु नॉर्मली ये होता है कि फिटनेस की बात कभी कभार बचपन से या तो इनबिल्ट होती है या तो धीरे धीरे वो बंदा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो किसी को देखता है कि हाँ यार ये फिट है, रोल मॉडल जब किसी को बनाता है तब जाके वो फिटनेस की बात, या तो फिर अपना कोई गोल डिसाइड करता है. अगर उस गोल के अंदर फिटनेस आता है तभी जाके वो फिटनेस के प्रति जाता है. मेरे हिसाब से सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व में लोग फिटनेस के लिए कॉन्शियस होना ये एक लेवल पे आके, एक स्टेज पे आके, एक उम्र पे आके ही डिसाइड होता है. गुरुमान जी को कब ऐसा लगा कि यस मुझे फिटनेस के फील्ड में आना है या तो फिट रहना है? स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं पता चला. स्टार्टिंग में था कि फिटनेस जिम ज्वाइन करना है और अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है. फिटनेस फील्ड में आना, लोगों के लिए कुछ करना, ये लेटर पार्ट था. पहले था कि व्हेन आई वाज टीनेजर, मैं बोलूँ 1997 दिसंबर, डिसाइड किया. नया साल शुरू हो रहा है दिसंबर, जब नए साल का गोल होता है तो आई वाज टीनेजर, मेरा गोल है मैं जिम ज्वाइन करना है और मैंने साइज गेन करना है. रिजोल्यूशन. आई वांट टू लुक लाइक सलमान खान. तो सलमान खान काइंड आप बोल सकते हैं कि काइंड रोल मॉडल, जिसको आप वन वेज बोल दो कि आप, आई डोंट नो कि सलमान खान क्या खाते हैं, क्या करते हैं. आपकी फोटोग्राफ्स, उनकी वीडियोस टीवी के ऊपर हर जगह के बाद आई वॉन्ट फिजिक लाइक सलमान खान. सो 98 जनवरी में जिम ज्वाइन किया. उसी समय उनका प्यार किया डरना क्या की मूवी का गाना जाने जाना शर्टलेस, विच वॉज लाइक वायरल इन द फिल्म इंडस्ट्री मेरे ख्याल से. तो मेरे ख्याल से उस टाइम में मैं नहीं, लाखों लोग इंस्पायर हुए हैं. तो मैंने वहाँ से जिम की एंट्री शुरू की और वहीं से अपना फिट करने का सफ़र शुरू किया. और करते 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 हिट एंड ट्रायल, बिकॉज यू नो सलमान खान क्या करते हैं, जिम जाते हैं, वो तो जाना शुरू किया. तो जिम के साथ साथ डाइट ज़रूरी है. जब जिम क्विट कर दिया मैंने कि बात नहीं बन रही, तो जब पता चला कि डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो डाइट में काम शुरू किया. अब डाइट और वर्कआउट गोज टुगेदर. अब ये आपको समझना पड़ा था लेटर ऑन, जब लगता है कि यार, यानी 17 साल की उम्र आपकी? 17 साल की एग्जैक्टली. आई वाज 17 के आप गॉट इनटू फिटनेस फील्ड. ओके, फिटनेस फील्ड में. लेकिन ये फिटनेस फील्ड में जब आता है तभी वो उस वक्त ऐसा नहीं था जो आज आपको ये 20 साल के बाद दिख रहा है, कि जहाँ पे लोग, परिवार भी सपोर्ट करे, लोग भी कहे कि नहीं बराबर है, ये फिटनेस में तो करियर बनानी चाहिए, फिट तो होना चाहिए, क्योंकि ये जिम वाली, मसल बनाने वाली बात है. तो उस वक्त भी कहीं बोला होगा कि क्या क्रेजी हो गया यार तू, ऐसा हुआ भी होगा? जी ऑफ कोर्स. जिम जाना बुरा नहीं को मानता, लेकिन जिम के अंदर जिम की रेपुटेशन ठीक नहीं है. और एक लेवल से ज़्यादा टाइम वहाँ बिताना. हाँ, वो कहते हैं पढ़ाई में ध्यान दो. जब आप टीनेजर हो ना, आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं आप फिटनेस की जगह अपने पढ़ाई का ध्यान दो, आपके एग्ज़ाम 10, क्योंकि जब तक आप करियर नहीं बनता आपका, आप क्लासेस पूरी नहीं करते, मसल से कोई धंधा या जॉब मिलने वाला नहीं है. एग्जैक्टली. वो जैसे बना हुआ इंडिया के अंदर कि ज़्यादा मसल से दिमाग कम हो जाता है, आप खाते ज़्यादा हो. तो मेरे ख्याल से ये रूमर्स है, ये इसमें लॉजिक नहीं है. तो जिम जाना इज़ नॉट ओनली बॉडी बिल्डर. अपने आप को फिट रहना, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, ये चीज़ आज पेरेंट्स को समझाते हैं. यू नो, आज उस समय तो जैसे हमारे पास आंसर नहीं था क्यों जाते हो, बस हमारा लोग मसल बिल्ड करना है. लेकिन अगर एक्चुअली सही उसका कारण जो है, जो आज पेरेंट्स को मालूम है, आज पेरेंट्स नहीं रोकते, बच्चा जिम जाता है तो वो डायबिटीज़ से बचेगा, वो आने वाले खतरे से बचेगा, वो ड्रग्स में नहीं जाएगा जो उसमें, जिसमें पंजाब या कुछ स्टेट अफेक्ट हुई हैं. तो जब आप सेहत का ध्यान दे रहे हैं, यू एक्चुअली ईटिंग गुड, तो वो एक बहुत अच्छा रास्ता है. करियर बने ना बने, लेकिन आप हेल्थ के अंदर आप अपने आप की एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, बिकॉज यू कुड बी अ रोल मॉडल फादर फॉर योर किड्स. तो फिर आने वाला फ्यूचर समझेगा. तो मुझे लगता है कि उस समय मुझे भी पेरेंट्स ने बोला कि आप पढ़ाई में ध्यान दो, और जब एग्जाम्स आते थे तो आपकी जिम में छुट्टी है, आप टोटली छुट्टी, आप तब जो करना है करिए. एग्जैक्टली. जब एग्ज़ाम के बाद छुट्टियां होती है, वो आपको बाहर खेलने में मना नहीं करते, वो जिम में मना नहीं करते. और आपको मालूम है कि जब एग्ज़ाम का टाइम है तो आपकी खेल पर भी ब्रेक है इंडिया के अंदर. सो तो जिम इज़ गोइंग टू बी ऑफ कोर्स दोस्तों के साथ. क्या बनाना चाहते थे पेरेंट्स?
पेरेंट्स होता है कि लाइक उनको होता है कि बच्चा पढ़ लिख जाए, कुछ कुछ बन जाए, वो कुछ वर्ड समझ नहीं आता कि नहीं नहीं, पंजाब में तो करियर में तो रैप सॉन्ग्स और वो भी माना जाता है, तो क्या वो भी चाहते थे कि बॉडी बॉडी अच्छी है, स्क्रीन पे आ जाएगा बंदा, थोड़ा गा भी लेगा तो हो जाएगा, खेतर का एक दो टुकड़ा बेच डालेंगे, एक दो एल्बम निकाल डालेंगे। नहीं, मेरे फैमिली मेरे दूर दूर सिंगर कोई नहीं है। सिंगर का जो पॉपुलैरिटी है वो जैसे सोशल मीडिया के बाद बनी है, ज़्यादा हो गया, वी नो पंजाबी म्यूजिक इज टेकिंग ओवर बिग टाइम ऑल ओवर। सो जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है सिंगर बनने में, तो पेरेंट्स नहीं, क्योंकि सिंगर करियर नहीं है ना, क्या बनाना चाहते हैं? सिंगर करियर नहीं, वो तो आपका चल गया तो ठीक है, नहीं है तो यू पढ़ लिख कर कोई सिंगर नहीं बनता। पढ़ लिख कर आप कुछ क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, फैमिली के लिए, फ्यूचर, कंट्री और देश, सारा कुछ आता है। तो पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर, तो आप अपने के साथ लोगों की हेल्प भी कर रहे हो। तो ये हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि आप इंजीनियर डॉक्टर बने। मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि आप, वो कहते हैं कि कुछ बन जाओ, वो कुछ वर्ड का आपको ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे बाद में अपने आप को ढूंढा कि वो कुछ एक्चुअली फिटनेस के लिए बना हूँ मैं, और वो कुछ फिटनेस है, लेट मी वर्क ऑन इट। तो घर वालों ने स्टार्टिंग में जरूर, जैसे टीनेजर हो तो आपको थोड़ा होता है कि नहीं जिम करना, आप इंजरी हो सकती है, आपको बड़े मसल नहीं चाहिए, आप जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, भाग लो आप। तो वो शायद नॉलेज नहीं थी, और हमारे पास भी उतनी नॉलेज नहीं थी कि उनको हम काउंटर में बता सकें। तो आज के टाइम में यही मैं मैसेज लोगों को देता हूँ कि अगर आप बनना चाहते हैं, ऑफकोर्स इफ़ आप बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, कोई स्टॉप नहीं कर सकता। और ठीक है, अभी थोड़ी रेपुटेशन उतनी नहीं है, हाँ but ये it will क्योंकि build आपने up। अपने थोड़े वक्त पहले ही बताया कि जिम की रेपुटेशन शायद 97 में भी वो अच्छी नहीं थी, आज भी है। हाँ, मेरा सीधा सवाल ये है कि कई बार मतलब अपनी फिटनेस का मिसयूज़ करना, वो भी मेरे हिसाब से इसी वजह से ये थोड़ा बदनाम है, या तो फिर फिटनेस के रास्ते पे चलते चलते बाई प्रोडक्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ मिलती है जो बंदे को खुद को नुकसान करती है और जो भी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सेकंड पॉइंट इज़ द मेन पॉइंट। फिटनेस के रास्ते चलते चलते आप गलत चीज़ों की ट्रैप में फंस जाते हैं, और वो कोई फंसा भी देता है आपका। जिम के अंदर हो सकता है, जिम के अंदर जो लोग काम करते हैं या जो लोग वहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो इलीगल थिंग जो है तो इलीगल, तो उस ट्रैप में फंस जाते हैं शॉर्टकट के चक्कर में। तो वहाँ पे थोड़ी बदनामी है कि जैसे लोग बच्चे ऑन द काउंटर ड्रग्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। लोग जिम, एक तो पहले जिम बॉडी ख़राब करने वाला ड्रग्स होता है, जिससे पंजाब जैसी स्टेट अफेक्ट हुई है। अब वो ड्रग जॉब बॉडी बनाने के लिए लोग ले रहे हैं, और वो इंजेक्टेबल थिंग है। तो बेसिकली ड्रग्स तो दोनों ही ख़राब है। तो वो उसके कारण अब पेरेंट्स जो है एजुकेटेड है, उनको मालूम है ये नहीं लेना आपने, इसके अंदर कोई सा गलत चीज़ ऐड की हो, वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर आप सही जगह से सही चीज़, सप्लीमेंट्स आर ऐड ऑन, सप्लीमेंट्स आर इंपॉर्टेंट डाइट लिए। अगर आप बूस्ट, बॉर्नविटा, माल्ट ओवर सप्लीमेंट ही है, हाई शुगर है, वे प्रोटीन ऑल्सो सप्लीमेंट है, हाई प्रोटीन। लेकिन क्या है कि मार्केट, इंडियन मार्केट के अंदर ब्लैक का काम है, ओरिजिनलिटी, प्योरिटी में बहुत गड़बड़ है। तो वो उसके कारण एक मार्केट में डर भी है, क्योंकि दिल्ली की मार्केट के अंदर भी रेड पड़ती है, तो सील भी किए हुए हैं बहुत सारा। तो डर हो जाता है, जब कोई न्यूज़ आती है तो लोग डर जाते हैं कि ये करोगे तो गलत हो जाएगा, ये करो, तो उससे हमारे पेरेंट्स को होता है। तो ये चीज़ें ज़रूर है, आज की डेट में भी है। तो मेरी कोशिश है कि मैं इसको ठीक कर पाऊँ। जो एजुकेशन की ज़रूरत है उन ट्रेनर्स को, जब सर्टिफाइड होते हैं, आपका सर्टिफिकेट है, तो यू बेसिकली गोइंग टू गिव गुड इन्फॉर्मेशन कि आपने पढ़ा हुआ है, आपने टेस्ट क्लियर किया है। तो वो चीज़ें जो चाहिए हमें हमारे फील्ड के अंदर, अगर मैं बोलूँ 90% जिम के अंदर लोग सर्टिफाइड नहीं हैं। तो वो एक्सपीरियंस है ही आपको, या कुछ भी बॉडी बिल्डर कुछ भी, वो थोड़ा सा देयर शुड बी सम नॉर्म्स, क्योंकि बाकी सब जगह पे नॉर्म्स होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ की पूरा हिंदुस्तान, पूरा गुजरात, पूरा वर्ल्ड फिटनेस के ऊपर मतलब एक भाग पड़ा है, एक माहौल सा बना हुआ है फिटनेस का। उस वक्त इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कुछ नॉर्म्स के की ज़रूरत लगती है आपको क्या? बिल्कुल चाहिए मेरे ख्याल से। देयर शुड बी बिकॉज किसी बंदे की करियर खत्म हो सकती है। बहुत लोगों की जाने भी गई हुई। हाँ वही तो वो जो ओवर द काउंटर, अंडर द टेबल, छुप के चीज़ें यूज़ करना, कोई चीज़ या पता नहीं है कि उसका गलत इफेक्ट क्या कर सकता है। क्योंकि व्हेन यू टेकिंग एनी ड्रग्स, दे शुड बी कंसल्ट विद डॉक्टर, जिन्होंने स्टडी की है यूनिवर्सिटी के अंदर, 7 साल पढ़ाई की है, दे नो प्रैक्टिकली ये किसका नेगेटिव पार्ट क्या है। एंड जस्ट लुकिंग एट कि किसी ने बोल दिया कि ये एक्सपेक्टेशन बहुत होती है जब पीपल डू दैट, और वो गलत रास्ता पड़ जाता है। क्या होता है कि आपकी ऑफकोर्स अंदर की, अगर आप जान नहीं गई, लेकिन आपके अंदर से आपको खोखला कर देता है। एंड दैट्स वेयर प्रॉब्लम कम्स डाउन, इज यू हैव your hormone issues and baby issue later on, so they have it। so ये इसके ऊपर नॉर्म होने चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ इलीगल चीज़ें जहाँ सेल होती है वहाँ पर थोड़ी ब्रेक होनी ज़रूरी है।
और जिम ओनर्स को चाहिए कि सर्टिफाइड ट्रेनर्स हो जो गलत सही इन्फॉर्मेशन दे, जो पढ़ाई कर कर है, क्योंकि ड्रग्स फिटनेस का हिस्सा नहीं है। ड्रग क्यों ली जाती हैं? ड्रग तो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, मेडिसिन क्यों बनी है? क्योर करने के लिए। लेकिन लोग जो ड्रग्स लेकर अपने आप को खराब कर रहे हैं, क्योर नहीं कर रहे, वो ट्रैप में फंस रहे हैं, उनको रिहैब सेंटर यहाँ रोकूंगा, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। दर्शक मित्रों, विराम बाद बात કરીશું બીજા તબક્કાની ગુરુમાનજી સાથે। विराम बाद ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં। गुरुमान जी, ब्रेक से पहले हमने जिस तरह से बात किया सप्लीमेंट्स की, मैं सीधा वहीं पे आ जाता हूँ। एक एलिगेशन ये भी है, एक आक्षेप है पूरा, कि जितने भी फिटनेस ट्रेनर है, जितने भी फिटनेस सेंटर्स बने हुए, जिन्होंने अपनी चेन बनाई है, उनका मोटिव, उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रांड के सप्लीमेंट्स बेचना है। सो जिम ओनर्स, जिम ट्रेनर्स अपने ब्रांड के नहीं, दे एक्चुअली सेल सप्लीमेंट। जो मेरे ख्याल से व्यूअर को मालूम होगा कि क्या है, कि हर जिम के अंदर कमीशन बेस्ड स्ट्रक्चर है। अगर आप मेरा प्रोडक्ट बेचेंगे तो 20% मिलेगा आपको। देखो, ट्रेनर को क्या हो रहा है, जॉब से सैलरी से वट एवर अमाउंट मिल रही है, वो पैसे बना रहा है सप्लीमेंट से, सजेस्ट कर कर। जो भी सप्लीमेंट है, ज़्यादा मार्जिन है, ही हैज़ टू पुश द प्रोडक्ट। XYZ कंपनी का प्रोडक्ट है, जिसने बोला होगा कि आपको बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, एक्चुअली ट्रेनर है। जैसे डॉक्टर दवाइयाँ लिख कर देते हैं, दवाई बिकेगी उस मेडिकल स्टोर से, और वो पेशेंट को लेनी पड़ेगी। दैट्स हाउ द मेडिकल स्ट्रक्चर। अगर सेम स्ट्रक्चर को मैं जिम में ले आऊँ, वो सेम चीज़, अगर जिम का ट्रेनर जो गुरु और कोच बोलते हैं, जिसके ऊपर वो बंदा ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है, वो डाइट की जगह आपको सप्लीमेंट सजेस्ट कर रहे हैं, जो कि एड ऑन है। डाइट इज़ द प्राइमरी न्यूट्रिएंट, प्राइमरी थिंग ह्यूमन बॉडी के लिए, जो ट्रांसफॉर्म उससे होता है, सप्लीमेंट से नहीं। अब वो सप्लीमेंट XYZ कैसा ब्रांड है, क्या टेस्ट है, रिपोर्ट है, वी हैव नो आइडिया। वहाँ से कमीशन स्ट्रक्चर है, तो वो हर एक उसके सप्लीमेंट पर लगा दिया, तो क्या हो रहा है, सप्लीमेंट सेल हो रही है, कि दैट्स हाउ दे आर एक्चुअली मेकिंग मनी। एंड ये सर, ये एक प्रॉब्लम है, इसके ऊपर दिस इज समथिंग, वहाँ पर लोगों को स्मार्ट होने की ज़रूरत है। ये कोई सजेस्ट कर रहा है, यू डोंट नीड टू टेल हिम योर ट्रेनर, गिव मी डाइट प्लान एंड वर्कआउट, दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर। दैट्स ऑल। एग्जैक्टली। बाकी जो भी लेना है तो मैं बाकी बाद में बात कांटेक्ट की करूंगा। बात है, 2-3 साल बाद में बात करेंगे। लेट मी फिक्स कंसिस्टेंट होने, मुझे अपने बनाने दो। आई कांट हैव सप्लीमेंट डे 1। तो बच्चे पैदा होते ही आपको वहाँ पर वो बूस्ट बॉर्मर नहीं मिलता। सर्टन एज में व्हेन यू जस्ट नीड दोस न्यूट्रिएंट ऐड ऑन, बिकॉज आप खेल कूद ज़्यादा रहे हैं, आपकी गेम है, यू नीड दोस एक्स्ट्रा मिल्क। गुरुमान जी, ये जो आपने भी बताया, वो यहीं पे बताया या अपने लेक्चर्स में भी बताते? डिपेंड करता है। आपने पूछा, मेरे ख्याल से शायद बात की भी होगी, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपका ये थॉट है, आप जो ये सोचते हो, जी हाँ, शायद बाकी आपके जो कॉम्पिटिटर्स है, आपके साथ चलाने वाले ऐसे बाकी जो भी लोग हैं, उनको पसंद नहीं आता होगा। नहीं, मैं तो लोगों के लिए करता हूँ, कंपेटिटर के लिए। कंपेटिटर तो बनते जाएंगे। आपने सही काम करना है तो आपके तो जिसको नहीं पसंद है, इसका बिजनेस पर फ़र्क पड़ेगा, वो आपको नहीं पसंद करेगा। मैं उनके बिजनेस के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सही चीज़ बताऊँगा। अगर ये चीज़ सही है तो 90% लोगों को अच्छी लगी है, दैट्स माई होल थिंग। दोज 10 पीपल मे बी उनको नुकसान हो रहा होगा, क्यों, उन पर, उनके काम पर फ़र्क पड़ा। ये तो बहुत लोगों को मालूम है कि शायद मेरे कारण बहुत जिम के अंदर ट्रेनर्स को या किसी को फ़र्क पड़ा होगा, बिकॉज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम दे रहा हूँ, A to Z न्यूट्रिशन प्रोग्राम, वर्कआउट प्रोग्राम, सप्लीमेंट रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन। क्यों फ्री में? because अन्ना हजारे, आप अपने आप को अन्ना हजारे समझते, या वो कुछ कि क्या है क्या ये? क्यों? ये एक पागलपन है। क्योंकि कभी दिमाग में आता है ना कि आता है, कोई आता भी, है। हाँ, ह्यूमन बीइंग है, तो यार बंदा क्यों करेगा? ये स्टार्टिंग में लोग मैं मजाक करते थे, अब क्या बोल रहे हैं, लेटर ऑन पैसे बनाएगा। हाँ, अभी एक बार बोलेगा, अगले महीने पैसे लोगे। पीपल हैव द आइडिया। मैं पिछले 9 साल से कर रहा हूँ, मेरे प्रोग्राम फ्री है और ज़िंदगी भर फ्री रहेंगे, मैंने बोला हुआ है। ये एक पागलपन है। अब अगर भगत सिंह पूछा है फांसी क्यों लिया, आंसर, सो आई डोंट नो, आई हैव आंसर फॉर दिस, व्हाई आई एम डूइंग फॉर फ्री। पागलपन है। मुझे लगता है कि दिस इज़ व्हाट आई एम हियर फॉर दिस, इसीलिए मुझे बना हुआ है, यही बनाया मैंने। टफ टाइम के अंदर जब मेरे पास नहीं भी कुछ था, मैं तब भी बनाता रहूँ। मेरा गोल था कि अगर मैं लोगों की हेल्प कर पाया, लोगों की हेल्प चेंज कर पाया, उनका जो मुझे पुण्य मिलेगा ना, वो कहते हैं सीस मिलती है, मेरी तरक्की हो जाएगी। શોર્ટ में દર્શક મિત્રો, આ ઘણી વખત આ વાત રિપીટ પણ થયેલી છે। फिर से एक बार मैं आपसे वही बात दोहराना चाहूँगा, सिर्फ 1 मिनट या 1.5 मिनट में, क्या हुआ था जिसकी वजह से मिशन, आपका मिशन इंडिया फिट आपने शुरू किया? मैं 2010 में वर्कआउट कर रहा था, मेरी फ़ोटोशूट था, फ़ोटोशूट में मैं कपड़े उतारे हुए थे और मैं पंपिंग कर रहा था। गोरी आई 45 ईयर ओल्ड और इतनी एज आसपास, और मुझे बोला कि आप आई यू मिडल ईस्टर्न? ऐसा नो, स्माइल की मैंने, यू मस्ट बी इटालियन। मैं नो, आई एम इंडियन। ही सेड यू हैव वेरी गुड स्किन टोन, बिकॉज ये जो स्किन टोन है, इटालियन, मिडल ईस्टर्न हैव सेम ब्राउनिश टोन स्किन। सो ही सेड, ओह दैट्स कूल,
डोंट टेक मी रॉन्ग बट आई नेवर सीन फिट इंडियन। उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दिया मुझे, लेकिन कम्युनिटी कमेंट कर दिया। वो एक पॉइंट लगा जिस पर जो मेरे दिमाग में हिट किया, और वो मेरे रात दिमाग में आता रहा। मेरी वाइफ से बात की और उन्होंने बोला कि इसको नॉर्मल है। फिर क्या हुआ, दे डोंट नो गौरव नहीं इंडिया नहीं गए, नहीं ये गलत है। अगर ये गौरी सोच रही है तो बहुत लोग सोच रहे होंगे। तो फिर मैंने एनालाइज शुरू किया। मैंने देखा कि मैंने अपने आप को मिरर में देखा, देयर इज़ अ मिलियन पीपल बिहाइंड द मिरर, दे नीड माई हेल्प। मुझे इतना सा मेरा एक्सपीरियंस है, अब मैं अपने की जगह लेट मी हेल्प पीपल। कैसे कैसे नहीं करना, मिशन ये मैंने बना लिया। मिशन मेरा मिशन है इंडियन लोगों को फिट करना, तो मिशन इंडिया फिट वर्ड बन गया। कैसे करना है, नो गेम प्लान। उसके लिए मुझे वहाँ पर रात तक जागना पड़ा, प्लान बनाना पड़ा, लोगों से मिलना पड़ा। फेल हुआ 3-4 साल। और जब नहीं बात लोगों तक पहुँच पाई मेरी, यूट्यूब चैनल शुरू किया जो डायरेक्टली लोगों तक पहुँचता था। मतलब दर्शक मित्रों, यहाँ मतलब ये बात मैं बताना चाहूँगा कि भले हम अंग्रेजों ने इतने साल शासन किया, हम गोरों को गाली दे, लेकिन 2 गोरों को तो खास हमें थैंक्स बोलना पड़ेगा। पहला गोरा ये जिसने गांधी जी को धक्के मार के ट्रेन से उतारा था, तभी जाके यहाँ के हिंदुस्तान में किया। और दूसरी गोरी वो जिन्होंने गुरुमान जी को बताया कि कुछ मतलब ऐसा बोला जो चोट लग गई, और उनका मिशन शुरू होगा। जी, मेरे ख्याल से अगर वो गोरी मुझे मिलती तो मैं थैंक्स जरूर बोलना चाहूँगा कि अगर नहीं, आपने पक्का, शुरू ना पक्का। किया था तो मैं यूएस में अपना ही काम कर रहा था। कभी इंडिया का OCI कार्ड अप्लाई कर यहाँ हाँ, बैक टू बैक ट्रिप्स जो मैं कर रहा हूँ वो नहीं कर पाता। थोड़ा पास्ट में जाते हैं वापस। जैसे आपने बताया कि 17 इयर्स आपकी एज, और उस वक्त आपने फिटनेस का ठान लिया, सोचा कि चलो यार फिट और कुछ मसल वसल बनाया जाए सल्लू भाई की तरह। कॉलेज में, स्कूल में जब भी ऐसे बंदे होते हैं ना, उससे तो भगवान ने ऐसी हाइट भी अच्छी खासी दे दी है, और ऊपर से धीरे धीरे थोड़े मसल भी बनना शुरू हो गए होंगे उस टाइम। तो उस वक्त आजू बाजू घूमने वाले बहुत सारे होंगे, इस्तेमाल भी करते होंगे, अरे यार एक बबाले आ जाना, तो खाली खड़ा रहेगा ना तो भी हमारा काम बन जाएगा। वो थोड़ा सा होता है कि जब आप कोई ऐसा हादसा सुनना है मुझे जो कि अभी तक मतलब दिमाग से निकला नहीं है, हाँ यार वो तो बहुत क्या कर दिया था। ऐसा दोबारा सोचना पड़ेगा काफ़ी पीछे जाकर। ऐसा तो यही है कि जब आपकी थोड़ी फिजिक है, आप टॉल है, तो आपको वो लड़ाई झगड़े में आपको थोड़ी सपोर्ट चाहते होते हैं कि अगर आप बंदा चाहे थोड़ा, तो मैं थोड़ा इस लाइन में भी था, बोल सकते कौन ले गया? नहीं, लाइन में मतलब कि थोड़ा सा ब्लड में होता है ना कि नहीं। हाँ जी, अरे कोई बवाल में लेके गया होगा ना, वो एक किस्सा मुझे जानना है। बवाल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जैसे वो तो एकदम कुछ हो जाए, कुछ हुआ होगा तो मैं वहाँ पर अगर हूँ आसपास तो आई वुड स्टेप इन। सो जैसे पंजाबी हूँ, वॉरियर ब्लड है, तो आई गो फॉर डिफेंस एंड आई गो फॉर ऑफेंस इफ नीडेड। तो मुझे लगता है कि हेल्प दूसरों करनी चाहिए, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे कोई भी है। अगर ज़रूर गलत चीज़ है तो उसमें मैं स्टैंड करता हूँ। तो मेरे ख्याल से उस समय मेरा ये एग्रेशन मेरे अंदर है, ये चीज़। तो जब अपने दोस्तों का हो ऐसा बातचीत किसी आपके वाकफ़ का, तो यू आर गोइंग टू ऑफ कोर्स बी पार्ट ऑफ दैट। तो ऐसा बाकी ऐसी कोई बैड बॉय इमेज नहीं है, उसमें क्लीन रखी है। ओके। लेकिन थोड़ा सा वो लीडरशिप क्वालिटी ज़रूर है कि उसका मैं सही तरीके से इस्तेमाल कर पाऊँ। थोड़ा सा कि वो बंदा सही है लेकिन वो गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा फिजिक। मेरी ज़रूरत है इसलिए जाना फिजिक को गलत तरीके से नहीं, विलन की तरफ से, एज अ हीरो की तरफ से। ओके फाइन। यहाँ रोकूंगा अगेन, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। दर्शक मित्रों, विराम बाद आखिरी तबक्का ની વાતો ગુરુમાનજી સાથે। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં અંતિમ તબક્કાની વાતો ગુરુમાનજી સાથે। ગુરુમાનજી, जी आदमी जो चाहता है उससे मिलता है, बस ठानना ज़रूरी होता है, और शायद सही मौका उसे मिल जाए, सही अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो आदमी जिसको चाहता है वो मिल भी जाता है। 17 साल में सोचा कि फिट होना है, परिवार ने थोड़ा बहुत हाँ ना जो भी बोला, लेकिन अपने ठान लिया, मिल गया। उस वक्त ये भी सोचा होगा कि यार इतना सारा हो गया, इतना फिट हो गया, धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा, तो लाइफ पार्टनर भी अच्छा मिलना चाहिए। क्या भी वही अपनी चॉइस से हुआ या अरेंज करके दिया, बिठा दिया कि नहीं के साथ बैठना है गुरुमान जी? क्योंकि हमने पुरानी पिक्चरों की तरह हमने जवान दे दी थी। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऑफ कोर्स नॉट। अमेरिका में था मैं, तो अमेरिका में मेरी शादी वहीं हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिलेक्शन हाँ वहीं यूएस में। तो चाय स्टारबक्स ब्रांच है वहाँ पर कॉफ़ी की, वहाँ पर मीटअप हुआ और वहाँ से 1-2 डेट की और फिर अच्छा लगा, फैमिली से बात की, जैसे बाहर मुलाकात होती है। किसने प्रपोज किया था? मुझे लगता है आई वाज टू यंग, मैं 26 का था, मुझे लगता है अभी मैंने वेट करना चाहिए। तो प्रपोज किसने किया था? ऑफ कोर्स मुझे ही लगता है कि न करूँ ना करूँ तो फिर मुझे करना पड़ा और मैंने किया। क्या था वो सिचुएशन, क्या था वो प्रपोज का?
बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब लोग डेट पर लेकर जाते हैं, कहीं आप शिप में हो, कहीं बिग होटल में हो, आपने सूट पहना हो। आई थिंक आई वाज वेयरिंग सिंपल फिटेड टी शर्ट विद जीन पैंट, स्नीकर ऑन, और कॉफ़ी की टेबल पर बैठकर डायरेक्ट नथिंग इन माई हैंड, कोई रोज़ नहीं, कुछ नहीं। तो शायद स्टाइल नहीं था, शायद देसी सिंपल तरीके से बोल दिया, कुछ प्लान आउट नहीं किया। एंड देन उसके बाद रात को फ़ोन पर बात हुई, एंड वहाँ से उस कन्वर्सेशन मीटअप के बाद फ़ोन पर बात हुई, और वहाँ से आगे बात बढ़ी और घर वालों तक बात पहुँची, और हमने एंगेजमेंट की। उसके बाद मैंने साल बाद शादी की। तो कुछ लव स्टोरी के अंदर इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि लव स्टोरी बाद में बनी। ओह, मेरे ख्याल से मेरी एंगेजमेंट के बाद, शादी के बाद, दैट्स वेयर एक्चुअली वी लिव्ड बेटर लाइफ। कभी क्या होता है कि लव स्टोरी पहले, लव शादी से पहले, बेटर स्टोरी शादी के बाद उतनी अच्छी स्टोरी नहीं होती। Bitter बहुत हो सारे जाती कपल है। के अंदर है। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर जो पहले ज़्यादा फन करते थे, नाउ सम हाउ बिकॉज दे आर टू क्लोज एंड दे आर नॉट हैविंग द मच फन। कुछ केसेस के अंदर है भी है। सो आई थिंक माइन इज अपोजिट, वी हैड बेटर आफ्टर दैट। सो आई थिंक वी लिव्ड आवर लाइफ इन टर्म क्लबिंग चले गए आप, बार में चले गए आप, थिएटर जा रहे हो, डिलेड फॉर बेबी एटलीस्ट 9 years। सो 9 साल तक वी एज अ कपल मैरिड है, लेकिन एज अ कपल। गुरुमान जी, आप यूथ को मतलब फिटनेस के अलावा और सारी बहुत सारी चीज़ों पे बोलते हो। आपको क्या लगता है, हिंदुस्तान के यूथ के बारे में बात कर रहा हूँ, कि कहाँ पे लेकिंग है, कहाँ पे है ये? क्या एक बहकावे में आ जाते हैं? सही वर्ड यूज़ कर लिया आपने। या ये वर्ड, हमारे लोग पढ़े लिखे हैं। इंडिया के पास सबसे ज़्यादा डिग्री होगी यूथ के पास, अगर मैं कंपेयर कर लूँ यूएस। लोग 12वीं पास बहुत ऊपर, हाई स्कूल से ऊपर गए होंगे, लेकिन वो किसी के पीछे नहीं आते, बहकावे में नहीं आते, फ्रॉड में नहीं फंसते। हमारे लोग यहाँ पर भेड़ चाल है। हम खुद का, हमने पढ़ाई की हुई है, लेकिन हमारे डिसीजन अनएजुकेटेड लोगों वाले हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम पढ़ लिख कर भी स्मार्ट नहीं है। तो मेरे किसी के पीछे लग जाना, बहकावे में आना, अपना ब्रेन यूज़ नहीं करना। अंगूर खट्टे हैं सोच कर बोल देना अंगूर खट्टे हैं। सर ट्राई, बिना टेस्ट के कैसे करेंगे? पीपल डोंट ट्राई, पहले ही बोल देते नहीं होगा। चाहे वो वेट लॉस की बात कर लें, चाहे वो अपनी डायबिटीज़ को ठीक करने की बात कर लो, एफर्ट, वो किसी के बहकावे में भी आ जाते हैं और खुद उस डिसीजन जो है लेने, उससे डरते हैं। एक डर भी है इनके अंदर, क्यों नहीं Insecurity होगा, feel होती है उनकी। इनसिक्योरिटी भी है। सो सबसे बड़ा बहकावा आपने क्या वर्ड क्या बोला क्या इसके पीछे क्या आप रीज़न क्या मानते हैं? फैमिली बैकग्राउंड, या फैमिली से कोई इंस्पायर नहीं करता, या तो क्या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, या तो कोई रोल मॉडल ऐसा नहीं है उनको, या तो डायरेक्शन लेस क्यों है ये? क्या क्या रीज़न है? फैमिली से क्या ये आता है, या सोसाइटी से आता है? ये आपके रहन सहन के अंदर है। आप किन लोगों से घूम रहे हो, किन लोगों के साथ रहते हो। पॉजिटिव बंदे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, जो बंदा नेगेटिव है वो आपको नेगेटिव घर भरेगा। सो इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। सही फ्रूट के अंदर सारे फ्रूट सही रहते हैं, अगर एक ख़राब आ गया तो इफेक्ट्स है। तो क्या होता है कि हमें उस बुरे भले की पहचान उस समय नहीं कर पाते, हम उस ग्रुप में फंस जाते हैं, चाहे वो पेरेंट्स, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो रिलेटिव फैमिली के अंदर। तो वो चीज़ है ग्रुप। और यहाँ पर स्कूल के अंदर कैसे दोस्त हैं? स्कूल के अंदर बहुत अच्छे लोगों के दोस्त हैं, लेकिन बाद में जाकर उनकी, क्योंकि स्कूल के अंदर वो सारे यंग है, अभी सभी ड्रीम नहीं है, अभी फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसके बाद की जो उनकी सिलेक्शन है वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। दे शुड बी स्मार्ट टू गेट गुड एडवाइस फ्रॉम समवन हु हैज़ डन इट, और समवन उनको आइडल माने जो आपकी फील्ड के अंदर वो काम कर चुका है, एंड दैट्स समथिंग दे नीड टू लिसन। तो हम जैसे कभी कभी आपको मैं बता दूं, आपको मालूम है कि बुखार हो तो आपको 10 बंदे एडवाइस देते हैं, या आप ये गोली खा लो, ये खा लो, हर कोई डॉक्टर है। और कभी कभी लोग दवाई लेने मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और वो बंदे के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, और वो मेडिकल स्टोर के अंदर वही आपको दवाई रेकमेंड कर देता है और हम ले लेते हैं। हालांकि दिस इज़ बैड थिंग। सो आप, कंप्यूटर आपका ख़राब है, आप किसी मैकेनिक के पास जा रहे हैं, यू नीड टू गो टू द कंप्यूटर गाय हु कैन फिक्स इट। सो बेसिकली हम जो चीज़ की प्रॉब्लम है, दांतों का डॉक्टर दांतों के लिए, हार्ट के पास, तो बेसिकली वो आपको लोगों को समझना ज़रूरी है। तो समटाइम आप रॉन्ग पर्सन से एडवाइस ले रहे हो जो उस फील्ड के अंदर नहीं है। सो दैट इज़ अ रॉन्ग एडवाइस, और आप वो लेकर अप्लाई भी कर लेते हो और आगे भी किसी को देते हो, तो वो एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। आई वुडंट टेक समवन एडवाइस जो उस फील्ड के अंदर नहीं है। मैं सुन लूँगा लेकिन अप्लाई नहीं करूँगा। हाँ, अगर मैं रिएक्ट करूँगा, हाँ मैं क्रॉस क्वेश्चन करूँ, वो अलग बात है, लेकिन मैं कम करता हूँ, आई डोंट वांट टू लिसन। गुरुमान जी, ये शो जाना जाता है अपनी एक ऐसी बात इस स्टूडियो में लोगों के सामने कहने की हिम्मत जुटा पाना, ये भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे किया है। कोई लाइफ का एक ऐसा हादसा जो आज तक गिल्टी फील करते हो उसके बारे में?
लाइफ का हिस्सा जो गिल्टी फील करता हूँ, शायद शुरू के कुछ साल जो मैं काम अब कर रहा हूँ इतनी लेट एज के अंदर, तो शायद टीनेजर के अंदर डिसीजन नहीं ले पाया, नहीं कर पाया, तो वो गिल्टी भी नहीं। आई थिंक आई डोंट हैव सॉलिड गिल्टी जिसमें बोल सकूँ कि मैंने ऐसा कुछ किया है और पछतावा मेरे ख्याल नहीं। मुझे लगता है कि जो मैंने शुरू किया चीज़ें इंडिया के लिए वो लेट शुरू किया है, अपने लिए टाइम से शुरू कर चुका हूँ। तो मुझे लगता है मुझे ये है कि अगर ज़िंदगी में वापस जाना पड़े तो मैं ये जो आज कर रहा हूँ ये मैं 10-5 साल और पहले पीछे जा कर पाता तो 2020 डिफरेंट तरीके से चढ़ता। ओके, तो ये एक पास्ट में अगर मैं ठीक करना हो कुछ तो मैं अपने लाइफ गलती होगी वहाँ पे मिस कर गया, मैं वो टाइम मिस कर गया। मेरे ख्याल से मैं उस समय शायद खुद पार्टीज एंड स्टफ के अंदर घूम गया, क्लब लाइफ एंड ऑल दीज। मैं ड्रिंक करता रहा हूँ काफ़ी, जैसे कि यूज्ड टू ड्रिंक वीकली और ज़्यादा कभी कभी। अब मैं ड्रिंक बंद कर दी। बंद करना मतलब साल में बंद है, सिर्फ अपना एनिवर्सरी है, नया साल है, माइट हैविंग अ वाइन कंपनी विद माई किसी सीनियर के साथ, फैमिली मेम्बर, या अपनी वाइफ के साथ या अपनी किसी, तो दैट इज़ द अब रखा हुआ है। ये मुझे पहले पता होता तो क्या होता है कि व्हेन यू ड्रिंक समटाइम योर प्रोडक्टिविटी कम होती है ब्रेन की, बिकॉज दैट्स समथिंग, ये मैं कोई भी अगर ड्रिंक करता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। सो बेसिकली आई थिंक योर ब्रेन इज़ कॉट अप विद समथिंग जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो टाइम अगर 5 साल काफ़ी मैंने इन्जॉय किया उसके अंदर, अगर मैं वो 5 साल के अंदर उसको मैं कम करता और ये आज होता, आज 2020 अलग तरीके चढ़ता। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट गुरुमान जी की आपकी जो भी विश है वो हो सके उतनी जल्द से जल्द। आपने बताया कि सेमेस्टर कितने होंगे मालूम नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम सेमेस्टर में आप इसमें अव्वल नंबर पे पहुंचे।